हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे हैं। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुणनखंड पढ़ेंगे। वो भी गुणनखंड में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। टाइप सेकेंड। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने टाइप वन पढ़ा है। टाइप वन में इसका मतलब ये था कि भाई हमने जो उसमें जिक्र किया था उसमें केवल सभी संख्याओं में प्लस था, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस है। अक्सर दोस्तों क्या है कि माइनस में जब हम बीजगणित के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बीजगणित के गुणनखंड सॉल्व करते हैं, तो उसमें माइनस प्लस में बड़ा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। इसलिए मैं क्या किया कि मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है। ओके, तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा ये गुणनखंड है जिसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि 3x² + 2x - 5, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, फिर भी मैं इसको भी बेसिक से ही लेकर चलूँगा। ठीक है, देखिए 3x² यानी कि यहाँ पे अगर ये x² का मतलब ये हुआ कि x गुणे x हुआ है तभी जाके ये x² हुआ है। जब कभी आपको मिलता है x की पावर 3, इसका मतलब ये है कि x गुणे x को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई किए गए हैं। ठीक है, 3x को जब आपस में मल्टीप्लाई किया गया है तभी x की पावर 3 बना, यानी कि x³ बना है। ठीक है, अगर आपको x की पावर 4 मिलता है, इसका मतलब ये है कि x को 4 यानी कि 4 टाइम गुणा किया गया, यानी कि 1 2 3 4 बार x को गुणा किया गया तभी x की पावर 4 आया है दोस्तों। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, जब कभी 3x² यानी कि इसके बीच में कोई जो है चिन्ह नहीं है, प्लस माइनस गुणा भाग कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है यहाँ की गुणे लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि 3 गुणे x, 2 बार स्क्वायर है तो x। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉल्व करते चलते हैं। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3x² तो 3x², ठीक है, + 2x - 5। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। पहले थोड़ा सा इसमें रूल बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए, इसका मतलब ये है कि जब हमारा ये अचर पद है, ठीक है, ये हमारा क्या है? अचर पद है 5। हमको ऐसा इसको पहले क्या करना है? इसको x² में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इधर इसको मल्टीप्लाई करना है x² के गुणांक में जो भी है, यानी कि 5 3 15, यानी कि 15 आ रहा है। 15 को आपको ऐसी दो अंकों से गुणा करना है कि गुणा करें तो 15 आए, और यदि आप यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह घटा दें तो 2 आए। ठीक है, घटा दें तो देखिए अगर हम वो दो संख्याएं ले लेते हैं 5 गुणे 3, तो क्या आएगा? 5 3 15 आ जाएगा। अगर ये 5 - 3 को हम आपस में घटा देते हैं तो 5 में से 3 जाएगी 2 आ जाएगा, यानी कि ये हमें 2 ही लाना है। तो यही दो संख्या ऐसी है जिसको हम इस सवाल में, क्वेश्चन में यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए 3x² हम उसी तरह रख लेते हैं। 3x² प्लस 2 के स्थान पर क्या रखेंगे? 5 - 3, 5 - 3, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, गुणांक में x - 5, ये उसी तरह। ठीक है, इतना समझ में। अब देखिए फिर 3x² प्लस x का मल्टीप्लाई होगा 5 में तो 5x हो जाएगा, -3x का मल्टीप्लाई यानी कि x का -3 में होगा तो -3x। ध्यान समझिएगा, थोड़ा माइनस है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और -5 हमारा उसी तरह हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, -5 उसी तरह हो जाएगा। आगे देखिए, आगे फिर अब क्या करेंगे? अब दोस्तों हम इसको कर लेते हैं विस्तार करके क्या करेंगे? दो संख्याओं को यानी कि दो गुणांकों को अलग कर लेंगे। ठीक है, दो भाग अलग कर लेंगे। जैसे कि विस्तार करते हैं कि 3x² है तो 3 गुणे x प्लस 5 गुणे x माइनस 3 गुणे x माइनस 5। इन दोनों को आप अलग ले लीजिए, इन दोनों को आप अलग ले लीजिए और इसमें कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या दो दोस्तों? कॉमन यही होता है, यानी कि ये एक पद ये हुआ है ना, एक पद ये हुआ और एक पद ये, यानी कि 2 पद हुए प्लस लगा, इसका मतलब ये 2 पद हुए। इन दोनों में जो चीज़ें मिल रही होंगी आपस में, जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं। x है यहाँ पे तो इधर भी x होना चाहिए, तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं। यदि जो अंक इधर है, जो संख्या इधर है और वो संख्या इधर नहीं है, तो आप उसको कॉमन नहीं ले सकते दोस्तों। सेम इसी तरह इसमें भी है। जैसे
एक्स इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, तो आप 3 को कुछ नहीं 3 को आप कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए इधर एक्स है और इधर क्या है, इधर भी एक्स है, यानी कि आप क्या करेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे, बराबर एक्स आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, एक्स आपने कॉमन ले लिया। तो अब बचा क्या, 3 है, एक एक्स इधर से कॉमन, एक इधर एक्स से इधर ये भी कॉमन, तो इधर बचा 3x, तो आप कोष्टक में लिखेंगे 3x, फिर प्लस में इधर क्या बचा 5, कोष्टक आप बंद कर देंगे। अब हम दूसरे पद में जाएंगे, 3 गुना एक्स और माइनस का 5 इतना है, ठीक है। तो इसका अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें देखिए 3 इधर है, इधर भी 3 नहीं है, इधर एक्स है बट इधर भी एक्स नहीं है, इधर 5 है, इधर 5 नहीं है, यानी कि इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। जो जहाँ कुछ कॉमन ना हो दोस्तों, वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम 1 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, वहाँ पर हम 1 कॉमन लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप यहाँ पे कॉमन लेंगे माइनस का 1। अब बताओ माइनस के 1 क्यों ले रहे हैं, माइनस का 1 लेने का हमारा सिद्धांत ये है कि देखो मैं समझाता हूँ, जब आप -1 कॉमन ले तो बचा क्या, 3x - 5, क्या बचा 3x - 5 कोष्टक बंद। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे हमें आपको ध्यान देना है कि जो कोष्टक के अंदर इधर है सेम ऐसा ही इधर भी आना चाहिए। इधर प्लस में है तो इधर भी पाइल प्लस में होना चाहिए, इधर 3x + 5 है, इधर भी 3x + 5 होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये माइनस में, तो यहाँ ध्यान दीजिए अगर आप इस माइनस का मल्टीप्लाई इधर 5 में कर देते हैं, माइनस का 1 का मल्टीप्लाई, यानी कि मतलब ये माइनस का मल्टीप्लाई अगर इसमें कर देते तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा दोस्तों। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, आगे हम पढ़ेंगे समझते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए बराबर 3x + 5 एक कोष्टक में और x - 1 एक कोष्टक में, यही हमारा जो क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर आप देखिए अब इस उत्तर की हम जांच भी कर सकते हैं दोस्तों, इस उत्तर की जांच कर सकते हैं कि भाई उत्तर सही है कि नहीं सही। यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, थोड़ा मेरा वीडियो लंबा हो सकता है बट दोस्तों समझाऊंगा बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। इसको अगर उत्तर की जांच करनी है, इसको आपस में गुना करो, यदि ये आ जाता है 3x² + 2x - 5, तो इसका मतलब आपका सही है। कैसे, चलिए आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं इस x - 1 को इधर ले लेते हैं और 3x + 5 को इधर ले लेते हैं, क्योंकि छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करने में मज़ा आता है ना, आसान लगता है। तो चलिए पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं इन सभी में, x से मल्टीप्लाई करते हैं इन सभी में। x से मल्टीप्लाई जब हम 3x में किया तो 3x² हो गया। मैं आपको बताया ना कि x और x का मल्टीप्लाई होगा हमारा तो x² होगा दोस्तों, ठीक है। तो 3x², x का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो प्लस का 5x, फिर -1 का 3 में x में होगा तो माइनस का 3x, और उसके बाद फिर -1 का +5 में होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखिए 3x², 5x में से 2x जाएंगे, 5x में से 2x जाएंगे तो प्लस का 3x जाएंगे तो प्लस का 2x बचेगा। कैसे भाई, 5 में से 3 जाएंगे, 5 में से 3 जाएंगे, भाई आपके पास कितना है, 5 रुपये है, कोई 3 रुपये ले लिया तो 2 बचे, और चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या का हमेशा चिन्ह लगता है, तो बड़ी संख्या हमारी 5 है, ठीक है। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन मैंने आपने अपने चैनल पे बहुत अपलोड कर रखे हैं, आप जहाँ के वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियोज़ हैं जो कि आपको बेसिक से बताया गया है। बेसिक मजबूत करना मैथ में दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब क्या बचा, -5 बचा। अब आप इसको आप देख सकते हो कि 3x² + 2x - 5, 3x² + 2x - 5, यानी कि हमारा जो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी त्रुटि किसी प्रकार की नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 6x² + 3x और -3, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हमें करना है सॉल्व, ठीक है। अब देखिए इसको हम करेंगे सॉल्व, सेम उसी तरह करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² के गुणांक में जो भी संख्या होगी, ठीक है। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 3×6 = 18, यानी कि हमारे पास आया 18। अब 18 यहीं आप ध्यान रखना है, आपको करना क्या है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, तभी तो आप करोगे। कोई भी गोल अचीव करना दोस्तों, तो हमें उस गोल को पहले सोचना पड़ेगा, यार मुझे एक्चुअल में करना क्या है,
तब तो आप उसको करोगे, सोचोगे नहीं तो करोगे क्या। तो वही सिर्फ पहले आपको करना क्या है ये पता होना चाहिए। तो 3 18। अब 18 का ऐसा दो संख्याओं को आपस में गुणा करना है कि गुणा करे तो 18 आ जाए, और यदि -3 है यहाँ पे यानी कि घटा दो तो 3 आ जाए दोस्तों। अगर आप 6 गुणे 3 कर देते हो तो 6 3 18 हो जाएगा, और 6 - 3 कर देते हो तो 3 आ जाएगा। यानी आपको सोचना है दोस्तों, सोच कर सॉल्व, जैसे आपने अगर सोच लिया तो हल कर लिया, ठीक है, सोच लिया तो आपने हल कर लिया दोस्तों, ठीक है। वो संदीप माहेश्वरी कहते हैं ना कि पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, तभी आप कर लोगे। आपने सोचा ही नहीं है तो वैसे ही है। तो अब के चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 6x² प्लस 3x की जगह आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। यानी कि 6x - 3x बराबर 3x, यानी कि 3x के बराबर आप इतना लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दो 6x - 3x और माइनस का 3, यानी कि 3x के बराबर 3x की जगह आपने ये लिख दिया। अरे भाई 3 बराबर 6 - 3 भी कर दो, बराबर है दोनों, बिल्कुल बराबर है, ठीक है, वैसे हमने कर दिया। ओके, अब इसको विस्तार कर लेते हैं दोस्तों, विस्तार करते हैं, कर लो। विस्तार करना क्या है, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। विस्तार करके तो बता दिया यार, वीडियो लंबी हो रही है। तो इन दोनों को क्या करो, अलग अलग कर लो। पहले इसमें कॉमन ले लो, कॉमन जो दोनों में हो, 6 है इधर भी 6 है, x है इधर भी x है, यानी कि आप अगर 6x कॉमन ले लेते हो तो आपका इधर बचेगा x प्लस, भाई 6x पूरा कॉमन हो गया, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब कि 1 बचा। इस बात को आपको ध्यान देना है। फिर इधर कॉमन क्या लेंगे, इधर भाई कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, जहाँ कुछ कॉमन ना हो वहाँ हम क्या लेते हैं 1, और वो भी यहाँ पे माइनस में लेंगे, माइनस में 1, तो बचा क्या 3x, माइनस कॉमन लिए तो प्लस 3x, और माइनस में कॉमन लिए तो अंदर बचेगा प्लस का 3। आपको समझाया था मैंने। उफ ओफ हो, कुछ तो मिस्टेक हो रहा दोस्तों, है ना यार। कॉमन 3 हो जाएगा यार ब्रो, 3 का अगर आप 3 को, दोनों में 3 है, 3 कॉमन आप ले लिया, 3 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस 1, ठीक है। 3 आपने कॉमन लिया तो x प्लस 1 बचा। भाई दोनों में 3, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, ये 3 आपने कॉमन लिया तो x बचा, और इधर भी ये भी 3 कॉमन हो गया तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं, इसका मतलब 1, है ना। तो 6x एक कोष्टक में -3, 6x - 3 और एक कोष्टक में x प्लस 1, यही हमारा आंसर हो गया। अब उत्तर की फटाफट जांच कर लेते हैं। तो भाई लिख लेते हैं x प्लस 1 और गुणे 6x - 3, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने में x का मल्टीप्लाई 6x में करेंगे तो 6x² हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -3x हो जाएगा, 1 का 6x में करेंगे तो वही प्लस में, है ना, प्लस में 1 का 6x में करेंगे तो 1 प्लस 6x, और प्लस 1 का -3 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6x², 6x में से 3x जाएंगे तो प्लस का बचेगा 6x और माइनस का 3 बचेगा, यानी कि ये जो 6x² प्लस 6, क्या दोस्तों गर्मी बहुत लग रही है इसलिए मेरा माइंड थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है। अभी मैं सो को उठा दोस्तों, बस सो को उठा, मैं सोचा एक वीडियो बना देता हूँ यार स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो 6x में 3x गए, 3x - 3, यानी कि 6x² प्लस 3x - 3, 6x² प्लस 3x - 3, ये आंसर हमारा सही है। इसका मतलब है कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कहाँ क्वेश्चन, ये वाला आंसर, यानी कि हमारा बिल्कुल भी सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड खुश रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो, पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है।